और पीएम मोदी ने आज आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि भी दी। खेलो इंडिया मूवमेंट के तहत जारी सांसद खेल महाकुंभ का आज समापन किया गया। गोरखपुर में आयोजित समापन समारोह को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए एक आतंकी को मार गिराया। सेना ने बड़ी संख्या में गोला बारूद भी बरामद किया, जिसके बाद से इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर के बेमिना में आतंकियों ने राजस्व अधिकारी को निशाना बनाकर फायरिंग की। आतंकियों की इस फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। घटना के बाद सेना ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। झारखंड के पलामू में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद इलाके में धारा 144 लागू की गई है। बीते दिन मस्जिद के सामने तोरण लगाने को लेकर हिंसा भड़क गई थी। रोज बढ़ती महंगाई से तिल तिल कर मरती पाकिस्तान की जनता पर वहां की सरकार ने एक और बिजली गिराई है। इस बार शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने तेल के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, जनता को संभलने तक का वक्त नहीं दिया और आज से ही बढ़ी हुई कीमतों को थोप दिया। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में 22.20 रुपए का इजाफा किया गया। अब वहां 1 लीटर पेट्रोल का दाम 272 रुपए हो गया। इसके साथ ही डीजल की कीमत भी 17.20 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई। अब 1 लीटर डीजल की कीमत 280 रुपए हो गई। केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल की कीमत में भी प्रति लीटर 12.90 रुपए की बढ़ोतरी की गई। अब 1 लीटर मिट्टी का तेल 202.73 रुपए में मिलेगा। मुश्किल तो चल ही रहा था, अब इन्होंने और मुश्किल कर दी। गरीब आदमी तो मार दिया इन्होंने। कोई फायदा नहीं अब इनकी हुकूमत चलाने से। भाई पाकिस्तान में हर पखवाड़े पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाती है। मतलब कि हर महीने की पहली और 16 तारीख को कीमतों में बदलाव होता है। 1 फरवरी को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। तो अब एक बार फिर पाकिस्तान ने तेल का खेल कर जनता को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। गरीब आदमी का जीना आराम हो गया। देखो अब इंसान क्या करे। अब जो ऊपर से पेट्रोल डलवाए, पेट्रोल की वजह से जो सारा कुछ हर चीज महंगी है, खाने पीने की हर चीज महंगी की भी है। IMF के दबाव में ही सही, लेकिन पाकिस्तान की सरकार का तेल के दामों में इजाफा करना महंगाई की आग को और भड़काने का काम करेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, जिससे बाकी चीजों के दाम 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे। जबकि पाकिस्तान की आवाम अभी से भीख मांगने को मजबूर है। काम कर रहे हैं हम, कुछ घरों का उम्र है हमारी काम करने की। कितने पैसे मिलते हैं उसके? 4000 मिलते हैं। उसमें क्या पूरा होता है? ये बच्चे का काम कभी लगता है कभी नहीं लगता, रंग का करता है। अब ये बताओ क्या करेंगे अब। पाकिस्तान की जनता सरकार से इस कदर नाराज है कि उन्हें गालियां देने के साथ लानतें भेज रही है। अपने माल खाने के लिए आते, माल खाते, लोगों को बेवकूफ बना रहे, सन्नाटे पड़े होते मार्केटों में, कोई पूछने वाला है? वहीं महंगाई की मार से कराहते लोग तो सरकार को बद्दुआ देने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ये जो हुक्मरान बैठे हुए ना, इनको तो अल्लाह की तरफ से ऐसी मार पड़नी चाहिए कि मर जाए, खत्म हो। पाकिस्तान की आवाम सरकार से चीख चीख कर अपील कर रही है कि अब बस करो, बख्श भी दो। उधर IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने मिनी बजट तो पेश किया, लेकिन ऑर्डिनेंस के जरिए इस बजट को जनता पर थोपने से राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इनकार कर दिया। राष्ट्रपति ने सरकार को संसद में मिनी बजट पेश करने की सलाह दी, जिसके बाद विधेयक को पास कर दिया गया। जबकि भारी हंगामे और विपक्ष दलों के विरोध को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार ने संसद का आपातकालीन सत्र बुलाने का ऐलान किया। मिनी बजट के जरिए शहबाज सरकार ने 170 बिलियन रुपए के टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया और उसे उम्मीद है कि अब IMF $1.1 बिलियन का बेल आउट पैकेज जारी करने पर विचार करेगा। वहीं मिनी बजट पेश करते हुए पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि सरकार आम लोगों की मुश्किलों से वाकिफ है और नए टैक्सों के जरिए उन पर और बोझ नहीं डालने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, डार ने इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछली सरकार पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। हमने सब ने मिलके इसी हाउस में और दूसरे सेनेट में हमने मिलके कोशिश की, उसकी डायरेक्शन चेंज की और वो मुल्क 3 साल में दुनिया की 24वीं मईशत बन गया। सारे दुनिया के इदारे उसकी तारीफें करते थे, सारे दुनिया के इन्वेस्टर उसकी तो देख रहे थे, लेकिन सूमिए किस्मत के आज हम फिर गिर के 47th इकोनॉमी बन गए हैं।
पाकिस्तान की मुश्किलों को और बढ़ाते हुए उसके सदाबहार दोस्त चीन ने इस्लामाबाद में अपना कौंसलर ऑफिस बुधवार को अचानक बंद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने यह फैसला तालिबान और बलोच लड़ाकों की ओर से मिल रही धमकियों के बाद किया। जबकि पिछले ही हफ्ते चीन ने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों को एक सख्त एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में सुरक्षा के हालात खराब हैं और वहां रहना खतरनाक है, लिहाजा चीन के लोग अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखें। यही नहीं, पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की सरकार ने तो चीन के नागरिकों को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए उन्हें प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हायर करने की सलाह दी थी। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि चीन धीरे धीरे पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेगा और अब कुछ ऐसा ही होता नजर भी आ रहा है, क्योंकि चीन ने इस्लामाबाद में मौजूद अपनी एम्बेसी के कॉन्सुलर सेक्शन को बंद कर दिया है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में आतंकी वारदातें तो पहले से ही होती रही हैं, लेकिन चीन ने अब दहशतगर्दी से परेशान होकर कॉन्सुलेट बंद करने का बड़ा फैसला क्यों लिया? दरअसल चीन की परेशानी का सबब है सीपेक। चीन ने करीब $60 अरब पाकिस्तान में सीपेक पर खर्च करने का प्लान बनाया था। कई साल से चल रहे इस प्रोजेक्ट पर करीब $40 अरब खर्च भी हो चुके हैं। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान प्रांत से होकर गुजरता है। यहाँ BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी की हुकूमत चलती है और ये संगठन पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है। पिछले साल BLA ने चीनी इंजीनियर्स को दासू डैम प्रोजेक्ट साइट पर ले जा रही बस को उड़ा दिया था। उस हमले में 9 इंजीनियर्स समेत कुल 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद पिछले ही साल कराची में चीन की महिला प्रोफेसर्स की वैन पर BLA की महिला फिदायीन ने हमला किया था, जिसमें 5 चीनी नागरिकों समेत 6 लोगों को मौत हो गई थी। पेशावर और क्वेटा में भी चीनी अफसरों पर 4 हमले हुए और कुल 7 चीन की दिक्कत इसलिए बढ़ गई कि पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने भी BLA से हाथ मिला लिया है। सीपेक और अपने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए चीन ने पाकिस्तान से मुंह क्या फेरा, पाकिस्तान की मीडिया और वहीं की आवाम अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को ही गालियां देने लगी। पाकिस्तान के लोग चीन को दोस्त मानने से इनकार करने लगे और कहने लगे कि वो अब तक उनके मुल्क का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। चाइना ने कहा है जो पिछली चीजें आप लोगों ने ली थी, जो पहले आपके पास शिपमेंट्स गई हैं, जो पहले सामान गया है पाकिस्तान के पास, चाहे वो हमारे बिजनेस के लिहाज से हो, चाहे वो दूसरे जो आप जानते हैं सीपैक वगैरह के लिए भी आ रहा था, उन्होंने कहा पहले उसके पैसे पड़ाओ हमें। यानी कि चाइना ने दोस्ती को साइड पर रखा और मतलब पैसों के ऊपर चले गए। इस किस्म के मतलब ये कैसी दोस्ती है ना यार, दोस्त तो आपस में पैसे वैसों पे बात नहीं करते, लेकिन चाइना करता है और हमें ये बात माननी पड़ेगी कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है, चाइना एक बिजनेस कर रहा था। पाकिस्तान मीडिया की माने तो चीन इस मुसीबत में अब उनके देश को निर्यात किए जाने वाले माल करने के एवज में एडवांस पेमेंट की डिमांड कर रहा है। हमारे देरीना दोस्त, हमारे सबसे अच्छे दोस्त, हमारे यानी ऑल वेदर फ्रेंड चाइना जो है, चाइना की सरकारी कंपनीज ने पाकिस्तान को माल देने से इनकार कर दिया और कहते हैं कंटेनर्स की आप एडवांस पेमेंट करेंगे तो आपको माल मिलेगा, वरना हम आपको माल नहीं दे रहे। जाहिर है जहां चीन ने पाकिस्तान की मदद से इनकार कर दिया है, वहीं पाकिस्तान के लोग भी चीन को दोस्त मानने से इनकार करने लगे हैं। दोनों की दोस्ती फायदे पर टिकी थी, फायदा खत्म तो दोस्ती खत्म। आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान में अशांति और अराजकता बढ़ने लगी है। पेशावर में हुए धमाके के बाद इस बार पाकिस्तान की एक ट्रेन में बम विस्फोट हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत और दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक ये धमाका क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाते हुए किया गया। धमाका तब हुआ जब जाफर एक्सप्रेस चिचाबतनी रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। पाकिस्तान रेलवे की ओर से पहले ये कहा गया कि सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी, जिससे धमाका हुआ, लेकिन अब तक की जांच में सिलेंडर के अवशेष नहीं मिले हैं। वहीं मुल्तान से जांच टीमें मौकाए वारदात पर पहुंच चुकी हैं और इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं इस धमाके के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ तो नहीं था, क्योंकि हाल फिलहाल में पाकिस्तान के ट्राइबल इलाकों में आतंकी हमले बढ़े हैं।